तो महाराज रास्ते में उन गोपियों के किशोरी राधा रानी बैठी हुई मिली है। तो आज वह गोपियां आई और आकर के कहते हैं कि किशोरी आपको भी ठाकुर जी छोड़ करके चले गए। तो आज किशोरी राधा रानी कहते हैं कह रही गोपियों जो कमी आपके अंदर थी ना वही कमी मेरे अंदर आ गई। तो नाथ हमारे गोविंद हमको भी छोड़ करके चले गए। अब तो महाराज सब गोपियां किशोरी राधा रानी मिल करके और कन्हैया को चारों ओर ढूंढने के लिए लगी हैं। लेकिन महाराज बड़े कष्ट की बात, दुख की बात, जब सब गोपियां मिल करके चारों ओर ढूंढने के लिए लगी लेकिन कन्हैया किसी गोपी को मिलते नहीं हैं। अब सब गोपियों ने ढूंढना बंद करके और यमुना के किनारे बैठ गई और बैठ करके सबने मिल करके गीत गाया है। उसको कहते हैं गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज दयति दृश्यता दीक्षुतावका स्वयं धृता स्वत्वा विचिन्वते। आज सब गोपियों ने मिलकर के गोपी गीत गाया है, फिर भी महाराज ठाकुर जी किसी को नहीं मिले। अब सब गोपियां महाराज रो रो करके कह रही हैं कि प्यारे गोकुल में मारने के लिए बड़े बड़े दैत्य आए लेकिन तब तो आपने हमें मरने से बचा लिया था, लेकिन आज स्वयं ही अपनी ही विरह रूपी अग्नि में जला करके मार देना चाहते हैं। आज सब गोपियां मिल करके और कन्हैया की लीलाओं को करने लगी हैं कि देखो मैंने अभी अभी पूतना को मारा है। तब तक दूसरी गोपी कहती है कि मैंने अभी अभी सक्तासुर को मारा है। आज सब गोपियां मिल करके कन्हैया के लीलाओं को करने के लिए लगी और जैसे याद आती है ना कन्हैया की तो बैठ करके रोने के लिए लगती है। आज कन्हैया ने उन गोपियों का अटल प्रेम देखा, विश्वास देखा तो एकदम से कन्हैया उन गोपियों के बीच में आ गई महाराज। और जैसे कन्हैया गोपियों के बीच में आए तो आज महाराज कन्हैया ठाकुर जी को देख करके एकदम से खड़ी हो गई, जैसे कि महाराज मृतक शरीर में आत्मा वापस लौट आती है। मृतक शरीर में मरे हुए शरीर में आत्मा वापस लौट आए, प्राण वापस लौट आए, सांस वापस लौट आए और एकदम से खड़ी हो जाए। ऐसे ही आज गोपियां कन्हैया को देखते ही एकदम से खड़ी हो गई, मानो कि महाराज मरे हुए शरीर में प्राण वापस लौट आए। आज मेरे ठाकुर जी ने उन गोपियों का अटल विश्वास देखा, प्रेम देखा महाराज, देख करके कहते हैं अब आइए, अब मैं आप सभी के साथ में फिर से रास करूंगा। तो आज यमुना के किनारे बहुत सुंदर महारास होने लगा हो। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना के किनारे आज बहुत सुंदर रास रचने लगा है, रास हो रहा है महाराज। अब क्या हुआ, जैसे महाराज रास की बात मैया पार्वती ने सुनी और जैसे ही पार्वती को पता चला तो रास लीला में मैया पार्वती सज धज करके तैयार होकर के आ रही है।
और जैसे मैया पार्वती तैयार होकर के आ रहे हैं, भोले बाबा ने देखा, कहा कि देवी कहाँ के लिए सज धज करके जा रही हो? तो मैया पार्वती कहती है कि स्वामी ब्रज में आज बहुत बड़ा महारास होने लगा है, महारास। और जैसी महाराज की भोले बाबा ने बात सुनी तो आज भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी मैं भी आपके साथ में महाराज में जाऊंगा, महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी हैं भोले भंडारी। आज भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ में महाराज में जाऊंगा। अब महाराज मैया पार्वती बड़े आश्चर्य में हो गई। क्यों हो गई? अब मैया पार्वती भोले से कह रही है कि भोले बाबा रासलीला में पुरुषों का जाना मना है, रासलीला में केवल स्त्री ही जा सकती है, नारी, और आप नर हो, पुरुष हो, तो आप लीला में कैसे जा सकते हो? लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं देवी नहीं, आज तो मैं आपके साथ में महारास में जाऊंगा, महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। आहा, अब क्या हुआ महाराज? तो आज महाराज अब तो मैया कहती है कि बाबा ठीक है, यदि आप मेरे साथ में रास में जाओगे तो आपको कुछ करना होगा। क्या? अब तो मैया पार्वती कह रही है एक लहरीदार चुनर, हाँ एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के। अब महाराज मैया कह रही है कि आपको रात में लेकर तो जाऊंगी, लेकिन आपको भोला से भोली बनना होगा, हैं? भोला से भोली। अब क्या हुआ? अब मैया पार्वती कहती है कि यह तो ठीक है, यह तो ठीक है, लेकिन तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला, पर चंदा का उजियाला रे भोले चंदा का उजियाला रे भोले चंदा का उजियाला। तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला, और चंदा का उजियाला रे भोले चंदा का उजियाला रे भोले चंदा का उजियाला। एक कर में डमरू सोहे और पगल दबी मृग छाला छाला। अब महाराज भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी आप इनकी चिंता मत कीजिए। क्या? अब भोले बाबा कह रहे हैं इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के।
कि आप बिच्छू को, चंदा को अपने झोले में डाल लोगे, लेकिन सब तो छिपेगा, कहाँ छिपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी रे बोले, ये गंगा का पानी रे बोले, ये गंगा का पानी। सब तो छिपेगा, कहाँ छिपेगा ये गंगा का पानी, हाँ ये गंगा का पानी रे बोले, ये गंगा का पानी रे बोले, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया की कैसे करें जनानी, जनानी। अब मैया कह रही है मर्दानी आवाज है? चलो मान भी लिया कि आप चंदा को, बिच्छू को, गंगा जी को भी छुपा सकते हो, लेकिन आवाज को कहाँ लेकर के जाओगे? आवाज तो महाराज स्त्री की होने वाली नहीं है। चलो ठीक है, आवाज भी छुपो सकती है, बोलना मत, लेकिन पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं, मर्दानी चाल से भोला बन जा